हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के CSIR नेट में आए हुए PYQ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, ए मीरो डिप्लॉयड स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई विथ द जीनोटाइप F प्लस सी OC Z माइनस Y प्लस ऑब्लिक O plus Z plus Y plus was constructive. The activity of beta galactosidase enzyme was measured in this strain upon following treatments. यहाँ क्या दिया गया है, जो इकोलाई बैक्टीरिया होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो लैक ऑपेरोन होता है वो होता है। अब जो इकोलाई होता है वो क्या है, ये एक प्रोकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या है, हमारे जीन्स का जो रेगुलेशन होता है प्रोकैरियोट्स में वो लैक ओपेरोन के थ्रू होता है। तो हम अगर देखें तो लैक ओपेरोन क्या होता है, अगर हम ओपेरोन्स देखें, ओपेरोन, तो यहाँ क्या है, ओपेरोन प्रोकैरियोट में टू टाइप के होते हैं, एक तो इंड्यूसिबल, एक होता है रिप्रेसिबल। जो लैक ओपेरोन होता है वो कैसा होता है, इंड्यूसिबल होता है, एंड ये है रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल, तो जो इंड्यूसिबल होता है ये क्या है, किसी के थ्रू इंड्यूस किया जाता है। तो यहाँ क्या है, ये कैटाबॉलिक होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एंड ये होता है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक यानी फॉर्मेशन या सिंथेसिस। कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन, ब्रेक, और इसका सिंथेसिस या फॉर्मेशन। इन दोनों टर्म्स का मतलब है, एनाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना, कैटाबॉलिक का मतलब होता है किसी चीज का ब्रेक डाउन होना या टूटना। अब जो ब्रेक डाउन होता है वो किस में होता है, ये होता है हमारे लैक ऑपेरोन में, और ये होता है हमारे ट्रिप्टोफैन ऑपेरोन, जिसको TRP बोलते हैं। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ कैटाबॉलिक क्यों बोला गया, यहाँ पर क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, सॉरी ग्लैक्टोज होता है, लैक्टोज, ये क्या करता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक थे। तो यहाँ इसका किस किस में ब्रेक डाउन होता है, इसका होता है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज में क्या होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। अब जो बैक्टीरिया होता है उसकी मोस्ट प्रेफरेबल न्यूट्रिशन या शुगर जो होती है वो ये वाली होती है ग्लूकोज। तो इसको क्या है, हमारे इकोलाई यूज में लेता है एज ए न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारे लैक्टोज जो है इसका ब्रेकडाउन होता है, इसलिए इसको एनाबॉलिक पाथवे बोलते हैं, लैक ऑपेरोन को। और लैक क्यों बोला है, ये लैक्टोज जो होता है इसका ब्रेकडाउन होता है कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, ये होता है हमारे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में, क्या इसका ब्रेकडाउन होता है। अगर हम देखें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, मैंने नॉर्मली आपको समझा दिया है कि लैक ओपेरोन क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है इसमें, अगर हम देखें मीरो डिप्लॉयड कंडीशन बोला गया है। मीरो डिप्लॉयड यानी एक ही सेल के अंदर दोनों टाइप के ओपेरोन चलना है, एक ये वाला। अगर मैं लैक ओपेरोन की स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या होता है स्ट्रक्चर में, ये है हमारे DNA, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर इसमें यहाँ प्रमोटर, प्रमोटर के पास में क्या प्रेजेंट रहता है, ऑपरेटर। ऑपरेटर, ऑपरेटर के पास में क्या प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन्स। अब स्ट्रक्चरल जीन्स कौन से होते हैं, वो होता है Z, Y और A। ये है हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स। अब यहाँ क्या है, ये है ऑपरेटर, ये है प्रमोटर। ऑपरेटर पर आकर के कौन बाइंड करता है, यहाँ पर हमारे रिप्रेसर आकर बाइंड करता है। रिप्रेसर क्या है, ऑपरेटर पर आकर बाइंड करता है, जबकि प्रमोटर पर क्या है, RNA पॉलीमरेज आकर के बाइंड करता है। जो कि अगर RNA पॉलीमरेज यहाँ बाइंड कर जाता है तो हमारा ऑपेरोन ऑन रहता है, अगर यहाँ ऑपरेटर पर रिप्रेसर आकर बाइंड कर जाता है तो हमारा ऑपेरोन क्या है, ऑफ रहता है। ये इसकी मैकेनिज्म होता है, ये बहुत लंबा खिंच जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। यहाँ पर क्या है, इंड्यूसिबल जीन है, जीन आई है, इसको कंट्रोलर जीन भी बोलते हैं। ये क्या है, रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है। अब ये रिप्रेशर आकर के कहाँ बाइंड करता है, हमारे जो ऑपरेटर है यहाँ पर आकर के ये यहाँ बाइंड करता है। अगर यहाँ ये बाइंड कर जाता है तो जो प्रमोटर है यहाँ पर, जो RNA पॉलीमरेज जो होता है वो क्या है, यहाँ बाइंड तो कर जाएगा बट ये आगे खिसक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर के रिप्रेशर प्रोटीन आकर के बैठ जाता है। रिप्रेशर प्रोटीन के आकर बैठ जाने से क्या है, इसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिल पाता है, एंड हमारा ऑपेरोन क्या है, ऑफ रहता है। इसी तरह से अगर
यहाँ ये जो रिप्रेशर प्रोटीन्स बनते हैं, इनको अगर यहाँ पर लैक ओपेरोन आकर सॉरी लैक्टोज जो है आकर के इनको क्या इनहिबिट कर देता है। ये जैसे इनहिबिट हो जाता है, जैसे कि रिप्रेसर है, रिप्रेसर के ऊपर आकर के हमारी लैक्टोज आकर के एलोलैक्टोज आकर के यहाँ क्या बैठ जाता है, जिससे क्या इसके ऊपर आकर के ये बाइंड नहीं कर पाता है। ये अगर यहाँ बाइंड नहीं कर पाता है तो क्या होता है, हमारे यहाँ पर कोई रिप्रेशर बाइंड नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है एंड ये आगे से आगे खिसकता जाता है एंड स्ट्रक्चरल जीन्स के थ्रू क्या है यहाँ पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, जैसे कि जो जेड है ये क्या बनाता है, ये क्या वाई क्या बनाता है, ए क्या बनाता है, इस तरह से क्या अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। पहले यहाँ पर क्या है एमआरएनए बनता है तीनों के थ्रू, फिर बाद में क्या है प्रोटीन बनते हैं। कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं अगर हम लिखे तो यहाँ पर क्या है पहले एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, फिर एमआरएनए से क्या है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहाँ क्या है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, यहाँ ट्रांस एसिटाइलेज एंड यहाँ है परमेज। तो इनका क्या है फॉर्मेशन होता है, इस तरह से तीनों का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या है हम बोले तो यहाँ क्या है हमारा ओपेरोन क्या है ऑन रहता है। इस तरह से क्या है लैक ओपेरोन अपना फंक्शन करता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है मीरो डिप्लॉयड कंडीशन में, यहाँ क्या है एफ प्लस ओ सी जेड माइनस एंड वाई प्लस। यहाँ वाई प्लस इसका मतलब कि हमारे बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज अगर बनेगा तो क्या है लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लूकोज एंड किसमें ग्लैक्टोज में। ठीक है, यहाँ क्या है यहाँ भी वाई प्लस में दिया हुआ है। यहाँ में सबसे पहले क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट जो एंजाइम है यहाँ कौन सा होता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। तो यहाँ क्या है ये भी प्लस है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो इससे भी क्या है प्रोटीन बनेगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो कि लैक्टोज का ब्रेक डाउन करवाएगा ग्लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टेड किया है हमने आर्टिफिशियली। यहाँ क्या है O प्लस जेड प्लस। ठीक है, अब यहाँ क्या है हमें यहाँ देखना है ग्राफ में क्या क्या बोला गया है। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं। ए जो ग्राफ है इसमें नो इंडक्शन, बी है इंडक्शन ऑफ एन मोल्स ऑफ आईपी टीजी, फिर है इंडक्शन ऑफ एन मोल्स ऑफ लैक्टोज, फिर है डी में इंडक्शन ऑफ एन मोल्स ऑफ लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ एन मोल्स ऑफ ग्लूकोज। यहाँ क्या है अगर नॉर्मली हम देखें लैक ओपेरोन क्या है लीकी, यानी नॉर्मली अगर सेल को हम कुछ भी नहीं देंगे बाहर से तो भी नॉर्मली अपना फंक्शन करता है। मिनिमल जो लाइफ जीने के लिए इसको रिक्वायरमेंट है जितनी ग्लूकोज की वो ऑटोमेटिकली बॉडी में बनती रहती है, तो इसलिए इसका जो लेवल है जीरो तो कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जीरो दे रखा है, जीरो लैक ओपेरोन में कभी नहीं होता है। लीकी ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन जो है वो चलता रहता है, तो इस वजह से हमारे ये दोनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है नो इंडक्शन, तो नो इंडक्शन है अगर हमारे ए पॉइंट में, तो हम देखें यहाँ इसका लेवल क्या बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की एक्टिविटी में देखें तो यहाँ इसका लेवल बहुत ज्यादा, जबकि हमारे यहाँ ए पॉइंट में दिया हुआ है नो इंडक्शन। तो नो इंडक्शन है इसका मतलब यहाँ कोई इंडक्शन नहीं होगा, लीकी चल रहा है। तो लीकी का लेवल यहाँ इतना इतना दिया हुआ है, तो ये हमारा ठीक है। यहाँ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फिर है यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ एन मोल आईपीटीजी का बना हुआ है। यहाँ क्या ये भी ग्लूकोज के जैसा एक मॉलिक्यूल होता है, लैक्टोज के जैसा सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, तो इसका इंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इसका लेवल हाई है। फिर यहाँ है लैक्टोज भी बन रहा है, ठीक है लैक्टोज भी बन रहा है। फिर यहाँ क्या है एन मोल एन मोल्स ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ क्या है जो ग्लूकोज होता है इसको ले रखा है, तो इसका लेवल क्या इतना है। ग्लूकोज की प्रेजेंस में जो लैक ओपेरोन होता है वो ऑफ रहता है। अगर हम लिखे लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या है हमारा प्रेजेंस में लैक ओपेरोन ऑन रहता है, जबकि ग्लूकोज की प्रेजेंस में हमारा लैक ओपेरोन ऑफ रहता है, ऑफ। ये एक दूसरे की अपोजिट काम करते हैं। तो यहाँ क्या है ग्लूकोज की प्रेजेंस में क्या है हमारा लैक ओपेरोन लीकी, मतलब नॉर्मल तो वो चलेगा लेकिन इसकी प्रेजेंस में नॉर्मली ऑफ रहता है। ऑफ रहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लीकी मतलब कुछ लेवल पर तो ये फंक्शन करता ही है, इसका मतलब ये होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सॉरी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे क्या फंक्शन करता है, कैसे क्या नहीं। लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या हमारा ओपेरोन क्या है ऑन रहता है, लैक्टोज की एब्सेंस में क्या है ऑफ रहता है। ठीक है, अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।